बस वही होगा। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं गला काट दूंगी। मुझे जो चाहे वो सजा दीजिए। हाँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। छोड़ना नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा फिर। मेघा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? दरवाजा खोल। तो कहा था तेरा मर्द भाग गया है, तो आ कैसे गया वो? अब मुझे क्या पता, आज तो वो मेरी जान ले लेगा। दरवाजा खोलो मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा दरवाजा खोल, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? मेघा क्या कर रही थी तू? हैं? किससे 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 बात हो रही थी? किसी से कौन है अंदर? आप बेमतलब का शक करते हैं। अच्छा, कोई नहीं है अंदर? नहीं कोई। मैंने आवाज सुनी किसी की, बोल। अरे कोई नहीं, आपको हो क्या गया बताइए। देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? कौन है अंदर? अरे कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं अंदर? हैं? साले, अरे छोड़ दीजिए। साले तेरे को मेरा ही घर मुंह मारने के लिए। क्या कर रहे हो? चुप, रुक साले। साले तूने मेरे घर में गंद फैलाई है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। साले जा कर रहे जा, हम नहीं आती साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गोपाल, तू भी ना अब शादी कर ही ले। ये वही क्यों मेरे पीछे पड़ी है? ये रस्से उलझे हुए मैं सुलझा नहीं पा रहा, और क्या शादी करके उलझ जाऊं। अरे मिल गया। अरे तुम दोनों जल्दी आ गए यार। आई मुझे ना बहुत भूख लगी, खाने में क्या है? जा देख खाने में क्या है अंदर। उज्जवल, ए उज्जवल, ए हाथ भगा रे। उज्जवल, अरे लेकिन हुआ क्या है? साला हलकट रमन के बीवी पे हाथ डाला। क्या भाऊ? उज्जवल नाही आतमध्ये, असा कसा नाहीये? उज्जवल रुक, दादा ऐका ना, भाऊ ऐका। अरे सरपंच जी, उसने बहुत गलत किया सरपंच जी। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है सरपंच जी। जब से मेरे घर से भागा है सरपंच जी, उसको ढूंढ रहा हूँ। आसपास सब गांव में लोग उसको ढूंढ रहे हैं सरपंच जी। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मेरी बीवी के साथ। बस, तेरी इज्जत तो नीलाम हो गई। कम से कम पंचों की इज्जत का तो ख्याल कर। हे रमन भाऊ, ये देख देख, मेरे से गलती हो गई। देख देख देख, अपने आप को मार रहा हूँ। देख ये देख, मेरे से गलती हो गई रे, मुझे माफ कर दे रे। तेरे को माफ कर दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, और इस औरत को तो मैं अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ। बस बस बस। ए रमन भाऊ देख, मैं अपने जमीन का एक टुकड़ा नहीं, आधी जमीन तेरे को देने को तैयार हूँ मैं। हाँ, और भाऊ मैं मेघा को अपनाने को तैयार हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए तेरी जमीन, तू रख अपने पास। इस उल्टा को भी रख हाथ से। तो क्या चाहता है तू? हाँ, नहीं मैं मानता हूँ तेरे साथ अन्याय हुआ है। इसने पूरे गांव के मुंह पे कालिक पोती है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ एकदम सही है। क्या चाहता है तू? खून के बदले खून, इज्जत के बदले इज्जत। मतलब ये कि इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ए भाऊ, अरे क्या बोल रहा है ये? दिमाग खराब हो गया इसका। ए रमन, दिमाग खराब हो गया तेरा। खबरदार मेरी वहिनी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो साले जबान खींच लूंगा मैं तेरी। तू चुप कर तू। क्या गलत कहा इसने? तू इसकी बीवी के साथ में सोया है, वो अगर तेरी बीवी के साथ में सोना चाहता है तो क्या गलत है? तेरी कर्मों की सजा तेरी बीवी को भुगतनी पड़ेगी। क्यों भाइयों? हाँ एकदम सही है। नहीं, मैं ऐसे किसी फैसले को नहीं मानूंगी। अरे आप सब तो पंच परमेश्वर होते हैं, तो आप सब ऐसे फैसला कैसे सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। आज अगर इसको हल्के में छोड़ दिया तो गांव में हर कोई मर्द किसी दूसरी के बीवी के साथ में, बहन के साथ में कुछ गलत काम कर सकता है।
मैं समझ सकता हूँ सजा बहुत कठिन है, लेकिन गांव की भलाई के लिए ये कठिन सजा हमें सुनानी पड़ेगी। और लेकिन गलती इसने की है तो सजा भी इसको ही मिलनी चाहिए ना। हाँ। मुझे क्यों? मैं नहीं मानती इस फैसले को। तूने अगर तेरे पति को सुख दिया होता तो ये किसी दूसरे का घर खराब नहीं करता। गलती तो तेरी भी है, सजा तो तुझे भी मिलेगी। बस ये पंचायत है, इथे बायकांना तोंड उडायची मनाई आहे। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगा और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। आपको ये सब अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहीं होता है? ऐसा होता है। ये आधुनिक युग का एक नया रूप है। आज भी अपने यहाँ औरतों के हक के बारे में छोड़िए, उनके हित के बारे में भी नहीं सोचा जाता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग अजनापुर गांव में थी, उस वक्त मेरे पास ये केस आया था। ये केस मेरे लिए खास इसलिए था क्योंकि इस केस से समाज का एक नया चेहरा मेरे सामने आया था, जो कि सिर्फ आपराधिक नहीं, घिनौना भी था। सुमन की क्या गलती थी? क्यों उसे अपने पति की अपराध की सजा मिली? ये पंचों का फैसला है बाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे बस। तू पंचों के कंधे पे रखकर क्यों बंदूक चला रहा है? तू उस औरत के साथ खुश रहेगा? तू अपनी रोटी सेकने के लिए मेरी जिंदगी में क्यों आग लगा रहा है? क्या बोली तू? बस हाँ, बहुत हो गया। सेवक, जो पंचों ने कहा है बस वही होगा। तू उस रमन के साथ सोएगी और मैं मेघा के साथ रहूंगा, बस। हाँ, ये दिमाग में रख ले तू अब। ए भाई, अरे जरा सा सोच ले, मैं उस बेचारी को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता रे। हाँ, वो औरत जो दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती है अपने मर्द के होने के बाद भी, वो बेचारी। और मैं जो तेरे चक्कर में दिन रात यहाँ पिसती हूँ, तो मैं जाहिल। हाँ, ए तुला जे बोंबलायचे ते बोंबलत बस, मिसाल ना मग। हिला डोक्याला त्रास माझ्या, बघितलं का कधी असं आरशात स्वतःला? अरे सुनो तो सही। उज्जवल, देख उज्जवल, तू अभी नहीं जा सकता। ये सजा पूरी होने दे, उसके बाद ही तू मेघा के साथ जा सकता है। ठीक है भाऊ, रुक जा इधर। देख, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, पत्नी तो आखिर पति की अर्धांगिनी होती है। उसकी सजा तो तुम्हें तुम्हारे सर पे लेनी ही होगी। निकल जाओ यहाँ अरे क्या कर रही है? तुम पंच नहीं हो, राक्षस हो। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं गला काट दूंगी, मार दूंगी जान से। निकल जाओ, पास नहीं आना। हाँ? पास नहीं आना, ये मेरा घर है। क्या रे उज्जवल, समझाया नहीं था क्या उसको? ये पंचों का अपमान नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान है और इसकी सजा उसको मिलेगी। सुनो गांव वालों, आज से इस परिवार का बहिष्कार करते हैं। यह चप्पल का मतलब है, आज से इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। इनका हुक्का पानी बंद। अरे भाऊ ऐसा मत कीजिए भाऊ, पाया मोड़ते भाऊ, ऐसा मत कीजिए। समझा उसको, अगर वो मानती है तो ही तुम मेघा के साथ रह सकता है, समझा? भाऊ ऐका ना माझा, ऐका भाऊ, अब आप पंच हैं तो आपका डर होना चाहिए सबके दिल में। हाँ, मेरी बीवी से गलती हुई है ना, तो उसे सजा, एकदम सही कहा आपने, उसे जो चाहे वो सजा दीजिए। हाँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा। आई, ये क्या रोज रोज चावल देती है? मुझे नहीं खाना। जो है वही खा। तेरी आई है ना, तेरी आई की वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
कोई अनाज देने को भी तैयार नहीं है। और तेरे को क्या पूरन पोली खानी है? काजल कहाँ रह गई? तेरे साथी आई थी ना स्कूल से, कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं खेल रहा था, वो चली गई। पता नहीं कहाँ रह गई। आई क्या हुआ तुझे? अरे पर हुआ क्या? बोल तो सही, क्या हुआ? किसने किया है सब? हाँ? अभी तो सिर्फ कपड़े फाड़े हैं। तेरी आई अगर नहीं मानी ना, समझे? रुक बाबू, समझते क्या हैं आप सब अपने आप को? फैसले के नाम पे कुछ भी करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप सबको। अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बंद कर रहे। रमन जी। सरपंच जी, हाँ बोला सरपंच साहब। तेरी सजा पूरी हो गई, अब तू मेघा के साथ रह सकता है। अरे भाऊ, मी तुमचा खूप खूप ऋणी आहे भाऊ। मैं मेरा सामान पैक कर रहा हूँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले। सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। देखो तो कहां से मुंह काला करके आई है। पूरे गांव में गंदगी मचा के रखी है। आई आई क्या हो गया? पंचों को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन इन्हीं पंचों की वजह से सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अहंकार की वजह से और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने सुमन पर दबाव डाला। सुमन ने हार नहीं मानी। सुमन को झुकाने के लिए उन्होंने उसकी मासूम बेटी काजल को अपना शिकार बनाया, और आखिर में अपनी बात रखने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाए। सुमन को झुकाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी सुमन में आत्मसम्मान अब बाकी था। देख देख कैसी औरत है, किसका पाप लेके घूम रही है। पति ने भी छोड़ दिया है इसको। अरे जाए तो, इसका पति रमन की बीवी के साथ रहता है, तो इसे भी रमन के साथ चले जाना चाहिए। रुक रुक रे, इधर आ। तेरा पति तो बेशरम था ही, तू भी बेशरम बन रही है क्या? ये पाप पेट पे लेके क्यों घूम रही है? पूरे गांव का माहौल खराब करना है क्या? ये बच्चा गिरा दे। रानी, तू गुस्से पे लग रही है, क्या हुआ? तेरी बीवी को शर्म नहीं आती क्या? वो बच्चा लिए फिर रही है। जाने देना, में उससे क्या मतलब? तेरी बीवी से मतलब नहीं है, पर उस घर से तो है ना। अपनी बीवी को समझा दे कि इस घर पे आकर के रहे। मेरे को इस कबूतर खाने में नहीं रहने का है। ये रानी, रानी मजा एक नजर है। ये रानी, अरे मैंने उसको कितनी बार बोला है, लेकिन वो बात करने को ही तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ? राव दे, मेरे को सब पता है।
ये गुस्सा दिखाना, ये बात न करना सब नाटक है उसका। अगर जो वो तुझे अपने पल्लू से बांध के रखती ना तो मेरे को इस कबूतर खाने में गुटरगु नहीं करना पड़ता। तू कुछ कर। मैं करता हूँ। अरे रानी मैं करता हूँ, तुझी शपथ। ए रुक 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 रुक, मैं जीत गया। ए प्रभात, इधर आ। क्या है ये? तेरे बाप का नाम क्या है? ए चुप क्यों हो गया? बता ना, तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? नाम? उज्जवल शिंदे। उज्जवल शिंदे। तुझे पक्के से पता है कि तेरे बाप का नाम उज्जवल शिंदे है? नहीं, क्योंकि क्या है कि तेरी आई ना, तेरे को क्या पता वहीं से उठाकर लाई हो जहां से वो बच्चा उठाकर लाई। गुस्सा आ रहा? एक मिनट, किधर जा रही है? मुझे पंचों से मिला है। तू किधर? आप नहीं जा सकते। नहीं भाऊ, सुमन आइए। क्यों रे, क्या शोर मचा रही है? काय को आई इधर? मुझे पैसे चाहिए। बच्चा गिराने के लिए? बच्चा नहीं गिराऊंगी मैं। तो क्या उस पैसे से सिनेमा देखने जाएगी? मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मेरे ऊपर ये विपदा आप सभी के फैसले की वजह से आई है। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये ले, निकल यहाँ से। ठीक है। नहीं, एक बार रहने की व्यवस्था हो जाने दे, उसके बाद में बुलाता हूँ तुम लोगों को। चल फोन में रखता हूँ, रात में करता हूँ आराम से। बाय। चल आगे से साइड में लो ना। पवार किधर रहते? साहब तिकड़े। पानी मिलेगा? हो साहब को पानी दे, जल्दी जा। आप झाड़ू बनाने का काम करते हैं? जी। भाऊ, क्या हुआ अनिल? वो सुमन, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई थी उसके पास और वो आपके घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। चलो आगे चलो पीछे। अरे ये तो झाड़ू वाली है। ये तुम्हारी माँ है ना? सर ये देखिए, ये गले पे निशान है। हो सकता है कि गला दबा के मारने की कोशिश की गई हो और जब नहीं मार पाए तो बॉडी को जला दिया, लेकिन बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाई सर। नहीं, लेकिन ऐसा आधा नीचे से क्यों जलाया? पूरी बॉडी क्यों नहीं जलाई? चेहरा क्यों नहीं जलाया? सर हो सकता है काफ़ी जल्दीबाजी में, इसलिए से पाग लगा के भाग गए। नहीं शिरकी, अलग मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है उसको भी मारने की कोशिश की है। सर, ये घासलेट का डब्बा और ये ढक्कन मिला है, फॉरेंसिक को भेज दो। ओके सर। अच्छा, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। आई तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तो आई को छोड़कर कब के चले गए अपने घर। अपने घर? हाँ साहब, इसका पति तो दूसरी औरत के साथ रहता है और ये पता नहीं किसका पाप पेट में लेके घूम रही है। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम को भेजो। आपकी बीवी का मर्डर हो गया, आप गए नहीं उधर? अरे साहब, तुम्हारा माहित नहीं, मैंने उसको कब का छोड़ दिया है। अब वो जिए मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा,
उसके पेट में बच्चा था। हाँ तो मेरा नहीं था। फिर किसका था? वो तो सुमन ही बता सकती थी ना साहब कि उसने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था। मुझे कुछ नहीं पता सब में। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिसका वो बच्चा था उसने सुमन को मारा होगा, या तो फिर उसने जो इस बच्चे की वजह से सुमन से नाराज था। जैसे कि आपको तो बहुत गुस्सा आया था ना, सुमन ने आपको धोखा जो दिया था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। सदा सुखी रहो। सुमन के बच्चे का बाप कौन था? अब मेरे को क्या पता साहब। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि किसने किया? कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चल चल निकल इधर से, झिपरिया। चल उठ। सब क्या हुआ? सब क्या बोलता हूँ तेरे को? क्या हुआ? चल, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगले हफ्ते में आ जाएगा सब। छोड़ दो ना साहब। ठीक है चल छोड़ देता हूँ। एक बात बता, गांव में सुमन नाम की औरत मरी, उसके बारे में कुछ जानता है तू? पता नहीं साहब। पता नहीं? अरे मुझे लगा है अड्डे पे तो बहुत सारी कहानी सुनने मिलेगी। क्यों शिरके? कुछ काम का ही नहीं अड्डा। म्यूनसिपैलिटी को फोन करो, तोड़ दो इसको। पता है साहब। रुको, तो एक बात बताओ कि ये सुमन के बच्चे का बाप कौन था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था? वो बेचारी क्या चक्कर चलाएगी साहब, वो तो खुद अपने पति के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगी और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। इसकी क्या गलती है जो मैं इसे मार दूं? तुमको शर्म नहीं आती? ये सब तेरी वजह से हुआ। साहब मैंने क्या किया साहब? सब मैंने समझाया, सब ने कितना समझाया उसे। साहब बाप को पालेगी तो जान तो जाएगी ना साहब। तेरा क्या कहना है? ये सब कुछ रमन ने किया है? साहब मुझे कुछ नहीं पता किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं तो मेरे घर में था साहब। घर में रहना, समझा? केस खत्म होने तक घर में रहना। भागने की कोशिश करेगा ना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। चलो चल के। ताई भूख लगी, खाना दो। तुझे समझ नहीं आता? आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहां से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू। हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? हाँ साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया? हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब नहीं, मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। जो भी हुआ उसमें उस औरत की कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसे सजा क्यों देता? तुझे क्या लगा तू बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ? डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा तेरा। इसको लेके जाओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और फिंगरप्रिंट ले लो। सर चलो। क्या लगता है सर, ये सच बोल रहा था या फिर हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुना के गया? ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शिरके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा।
एक चमटल। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करूं तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। अरे हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ है। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब? मैंने तो अपनी नसबंदी करवा ली है। चलो, अगर वो लड़का मेरा निकला तो पहले मैं सरकार पे केस ठोक दूंगा क्या? और रही बात वो रमन की, वो तो नपुंसक है, अपने खुद के बीवी को भी वो बच्चा नहीं दे पाया, इसलिए तो डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। शिरके, इन सब के बयान ले लो और उसके ऊपर इनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगवा। अब क्या करें सर? ये लोग खुद से तो बोलेंगे नहीं और गांव में इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सबूत बोलेगा। शिरके सबूत बोलेगा। एक काम करो, इन सारों के फिंगरप्रिंट्स सुमन के घर जो फिंगरप्रिंट मिले उससे मिला, उसके पति उज्जवल के भी। इन सब ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है, इनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सर सुमन की पीएम रिपोर्ट। छिड़के, गला दबाने से मौत हुई है, किसी बारीक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। छिड़के, मौत से पहले फिजिकल रिलेशन हुआ है। मतलब सर सुमन का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, उसने पहले सुमन के साथ रिलेशन बनाया और उसके बाद उसे मार दिया। फिंगरप्रिंट का क्या हुआ? सर उन लोगों ने कंटेनर को काफी अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने कंटेनर के कैप पे फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया। सिर्फ बहुत रात हो चुकी है, चल तू जा अपने घर जा। बाबा मजीवा अच्छा ने मुझे आके साथ ही रहना है। तेरे को कितनी बार समझाया मैं, तू यहाँ पे नहीं रह सकता, चल तू जा। अब रहने देना, यहाँ पे रहेगा तो कम से कम मेरे काम में हाथ बटाएगा। ठीक है, तू कहती है तो उसको रहने देता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बीवी की मरने के बाद तेरी बेटी को भी मेरे माथे पे आके थोप देगा तू। बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? सर प्लीज प्लीज करणे तर 2-3 दिवस रजा मागू नका। सर वो कंटेनर पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो पंचों से मैच नहीं करते और ना ही रमन और उज्जवल से। लेकिन सर इन पंचों के कॉल रिकॉर्ड से ये कंफर्म है कि ये सुमन के घर गए थे। दरवाजा खोल। साहब भाव अंदर मीटिंग में बिजी है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। अरे भाऊ को बोलना केलकर साहब आए बिजनेस की बात करने, जा। इसको बोलना मीटिंग चल रही है भाऊ की, रुको बोलना, जा। दरवाजा खोल। खोलता हूँ सर। साहब भाऊंच्या आतमध्ये मीटिंग चालू है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। शिरके चलो सर। क्या समझ के रखा आपने पुलिस को? हाँ? अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन। तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूँ तेरे को। मात्रे, मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों?
इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है। अब खेलो पत्ते। जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसका घर का दिखा रहा है। क्यों? वो हम लोग वहां गए थे। तेरे साथ जो भी हुआ उसमें पंचों की क्या गलती है? तुझे तेरे और तेरे पति के किया की सजा मिली है, इसके लिए पुलिस में क्यों गई तू? पर मैं पुलिस में नहीं गई। मैंने खुद देखा था तुझे पुलिस के साथ। वो तो सिर्फ पता पूछने के लिए आए थे। देखिए साहब, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है। इसके बीच में पुलिस आए और बीच में बोले, ये तो सही नहीं है। अरे सीधा सीधा बोलना। हमसे डर गया था तू। तेरे को लग रहा था सुमन हमारे पास आएगी, इसलिए तूने उसके घर पे जाके उसको मारा। देखिए साहब, आपको हमारी बात पे भरोसा तो होगा ही नहीं। उस दिन हम वहाँ गए थे, हमको वहाँ जाते हुए और बाहर आते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन सुमन मरी उस दिन तुम्हारे साहब सुमन के घर गए थे? भाऊ हमारे सामने गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ गए। सर इस गांव में पंचों की बड़ी पकड़ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। एक काम करो शिरके, मुझे पूरे गांव के कॉल डिटेल्स निकाल के दो उस दिन के, और उस दिन सुमन के घर के आसपास कौन कौन था ये भी जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर उस दिन आपने मुंबई में वाकई किलर के घर ड्रग्स रखे थे? शिरके मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करता, और कहानी सुनाना कोई इल्लीगल काम नहीं है। तुम्हें सुनो कहानी? नहीं, चलते हैं सर। पानी इकडे बोला। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्या हुआ? बोल। छोड़ ना। तेरा बेटा बाहर सो रहा है, आवाज जाएगी। अरे वो बह रहा है, बोल क्या हुआ? दिल में जो कुछ है वो बोल। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सुख नहीं है। मेरे को वो घर चाहिए। देता हूँ रानी, तुझे वो घर देता हूँ। छोड़ ना। नहीं तो ऊपर से झोंपू माँ। उस औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा। सब गूंगे बहरे की तरह जिंदगी बिता रहे। गांव है ना सर, और वो पंचों को लोग बड़ा महान समझते हैं, कोई उनके खिलाफ मुंह खोलेगा भी नहीं। लेकिन सर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम कैसे पता करें कि किसने उसे मारा? कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। शिरके। हाँ सर। लॉयर, उसका वकील, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। कुछ गफला वफला किया है क्या? कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? आपके पंचों के राज जानने के लिए। बताओ। देखिए, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया था, और अगर करते भी तो मैं आपको क्यों बताता? वो तो है, मुझे क्यों बताओगे आप? आप तो लॉयल लॉयर है ना, इसलिए शायद आपने आपके पहले वाले क्लाइंट के बारे में एक लॉयर को बताया था। देखो सॉरी सर। पानी पियो। सर अगर मैं बार काउंसिल में गया ना तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सर प्लीज कुछ मत कीजिए, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मान ले मेरी बात, गिरा दे ये बच्चा, पैसे हमसे लेके जा। हम पंचों का अपमान किया था उसने, अरे सजा तो मिलने दी उसको। हम सब ने मिलकर सजा दी उसको। इसका मतलब है ये बच्चा आप में से ही किसी का है। अरे ये आप लोगों ने क्या कर दिया? कल को किसी भी वक्त इसका बच्चा प्रॉपर्टी के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन उन्हें पता चला कि पुलिस सुमन से मिलने आई थी, और वो बहुत गुस्सा थे। मुझे तो शक है शायद उन 4 जनों ने कुछ किया है।
तुम्हारे डीएनए टेस्ट का परमिशन लेटर कोर्ट से लाया है। ऐसे कैसे? अब ऐसे नहीं कर सकते, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काय करडे मुलीला किती % मिळाले? 80% सर. हुशार आहे मुली. जरा चहा सांगा मला. सर तिकडे कुठे? सर ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए सदानंद के डीएनए से मैच करता है। बहुत बड़ा अपराध किया है तूने। तो कौन सा मैंने अकेले ने किया? बाकी लोग भी तो थे। शर्म आती है तेरे जैसे लोगों से। सिरके सर अरेस्ट करो इसको। सर हमारे पास इनके एंटीसिपेटरी बिल के पेपर्स हैं, ये देखिए। तुम्हारे पास रखो, क्योंकि बच्चे के डीएनए के साथ इसका डीएनए मैच हुआ है। लेकिन सर आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुमन के साथ इन्होंने रेप किया था? हाँ साहब, कुछ पैसों के लिए वो खुद आई थी मेरे साथ सोने के लिए, और मैंने नहीं किया है उसका मर्डर। सर ये बच्ची आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ काजल बेटा? साहब मुझे ना मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बघ माझ्या घरात येऊन माझ्यावर आवाज चढवायचा नाही, सांगतो मी तुला. हे तुझ्या एकट्याचा घर नाही आहे, तेरा अकेले का घर नहीं है, समझे ना तू? हे माझा एकट्याचा आहे. ये मेरा भी अकेले का नहीं है, समझा? तुम्हारे से ज्यादा बड़ी आवाज है मेरी, चुप बैठो। देखो ना साहब, ये बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया इसने। क्यों निकाला बच्ची को घर से बाहर? साहब इसको समझाओ ना साहब, ये घर मेरा है। तो बच्ची नहीं तेरी? मैं अपने घर में नहीं रह सकता क्या साहब? नहीं, जब तक केस चल रहा हम डिसाइड करेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। चलो निकलो यहाँ से, तुम रहना बेटी यहीं। अरे लेकिन सब फिर ये कैसे रह सकती है साहब? ये गलत बात है ना। तो तूने जिंदगी में सारी अच्छी बातें की हैं, शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के चक्कर में अपने बीवी को इसने मार दिया? अरे साहब काय बोलता है साहब? नहीं नहीं नहीं, मी नहीं ऐसा। चल निकल, हाँ लेके जाओ उसको भी। मेगा मी काहीतरी करतो। हेलो सर, जिस केरोसिन के डब्बे से सुमन को जलाया गया था उसमें गोपाल की उंगलियों के निशान मिले। गोपाल? हाँ साहब। तेरा नाम तो भगवान का है, लेकिन फिर भी तूने करतूत राक्षसों वाली की है। क्या साहब? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे समझला नहीं माना साहब। चल समझाता हूँ साहब। मैं क्या नहीं कर रहा साहब? साहब ये क्या कर रहा है साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ, डर क्यों रहा है? अच्छा ये बता, वो डब्बे के ऊपर जो निशान बने थे वो मिटाने का आइडिया किसका था? सर हमने उनको नहीं मारा साहब। तुमने नहीं मारा? फिर वो तुम्हारी उंगलियां क्या उड़ते उड़ते गई निशान बनाने के लिए? बोल। बताते हैं साहब, बोलते हैं। वही नहीं, छोड़ना यार, सो रही होंगी वो। अबे मैं वही तो चाहता हूँ, मेरे साथ सोए। जायला तू पण सुधारणार नाही। तू रुक इधर। तू रुक। सुमन, वही तू जानती थी ना मैं तुझे पहले से पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे एक मौका दे दे। हाँ? मैं जानता था। सुमन, वही झालं। लेकिन वो मर गई। क्या? तू उसको मार दिया? वो पहले ही मर चुकी थी, मेरे को लगा सो रही है। सब कुछ होने के बाद पता चला वो सो नहीं रही थी, वो मर गई थी। तेरे को पुलिस अभी दोनों में फंसाएगी, बलात्कार में भी और खून में भी। क्या करेंगे? तो काम करो, मेरे साथ चल। सब मैंने उनको नहीं मारा साहब, मैंने सिर्फ उनकी लाश जलाई। उस बेचारी औरत के साथ यही होना बाकी था कि उसके लाश को भी मर्द ना छोड़े।
तेरी पहले से नजर थी ना उस पे? उसने ना कहा था इसलिए तूने उसको मार दिया और बाद में लाश के साथ बलात्कार किया। क्या ना? हाँ? नहीं मारा साहब, नहीं मारा। कर दे सर, इसको इतना मारो कि सच बोले। अगर ये सच नहीं बोला तो तुम्हाला कायमची रजा। मैं अंदर से हिल गया था। जब सुमन जिंदा थी तो लोगों ने उसका हर तरह से शोषण किया था, लेकिन वो मरने के बाद उसके लाश के साथ मैंने तय किया था कि सुमन को इंसाफ दिला के रहूंगा, लेकिन वहां के हालात इतने खराब थे कि ये काम मुश्किल होते जा रहा था। सिर के क्या है? हाँ? चलो पीछे 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 चलो। सर झाड़ियों में चाकू मिला है, शायद इसी से वार करके इसका खून किया गया है। इसके कपड़े वपड़े कुछ मिलेंगे? नहीं सर। कर ले जरा शोधा। सर सर ये लॉकेट मिला है। ये लॉकेट मैंने कहीं देखा है। ये लॉकेट मेरा नहीं है, मेरा लॉकेट तो मेरे ही पास है। ये देखिए। तू लेकर गई थी ना मेरा लॉकेट? मैंने नहीं लिया था, ये झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, आई जैसी झूठी है तू। मैंने नहीं लिया था लॉकेट, तू झूठ बोल रहा है। तू नहीं लिया था, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है। मैंने नहीं लिया था ना लॉकेट। तुम जाओ बेटा। नहीं तुम बैठो, तुम बैठो, तुम जाओ। जिस चाकू से रमन को मारा गया उस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पाए गए। क्यों मारा? सर उस आदमी की वजह से सब हुआ था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। प्रभात तू? सर ये सब शुरू उसने किया था, तो सजा तो मिलनी थी ना। उसकी वजह से सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि वो मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कोई और है। तुम तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करते थे? बहुत। और शायद इसीलिए तुमने तुम्हारे माँ को मार दिया। आई मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है, और जितने हैं वो अभी बचा कर रखने हैं। इसका भी तो ध्यान रखना है ना। ये कौन है तेरा? मैं तो तेरा बेटा हूँ ना। तो ये भी मेरा ही बच्चा है। तू अपना सोचती है, इसके बारे में सोचती है, मेरे बारे में नहीं सोचती है। बोल बोल ना मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, बोल ना। रमन को भी सजा दी है। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे बाबा ने की थी। अगर आप मुझे नहीं पकड़ते तो मैं उसे भी मार देता। मेरी आई मुझसे प्यार नहीं करती थी। कोई माँ अपने बेटे से नफरत नहीं करती बेटे, वो तो उससे भी उतना ही प्यार करती थी जिसकी वजह से उसे तकलीफ उठानी पड़ रही थी। गलती तुम्हारी थी, और हाँ रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया था। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे माँ को कितना दुख सहना पड़ रहा था। आपने 2 मर्डर किए, एक सुमन का एक रमन का, लेकिन जुवेनाइल कोर्ट में वो पलट गया। उसने कहा उसने सुमन का खून नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उसे रमन के खून के लिए सजा सुनाई। सुमन के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, पूरा गांव उसके खिलाफ गया था। क्या उसे दस्तक नहीं मिली थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? जब पंचों ने सुमन को रमन के साथ संबंध रखने का दबाव डाला, उसी वक्त उसने पुलिस के पास जाना जरूरी था। याद रखिए, पुलिस, सरकार, कानून आपकी हिफाजत के लिए, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक।
मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।